आज का मार्केट क्यों गिरा, आज का मार्केट गिरावट का क्या रीजन है, उसके साथ साथ टीसीएस का जो रिजल्ट आया अच्छा खासा, वो मंडे के लिए क्या होगा, और हमारा जो वीकली जो हमने लॉस किए थे उसका वीडियो पिछले मंडे को जो 8 तारीख को मैंने अपलोड किया था, 24,000 का लॉस से रिकवर करके 21,000 हुआ था, उसका सबूत के साथ साथ मैंने आज का प्रॉफिट को जो है यहाँ पे मिलाने के साथ साथ आप लोगों को कैलकुलेशन करके सारा कुछ 21,000 से लॉस रिकवर करके 6,000 हमने पहुंच गए, बाकी 6,000 रह गया। इसके बारे में बताने के साथ साथ एफआईआई ने देखिए 8,000 करोड़ का सेलिंग किए, डीआईआई ने बाइंग किए। डाटा को एनालिसिस करेंगे। मंडे है गिफ्ट निफ्टी का एक्सपायरी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, निफ्टी, उसके साथ साथ आपको मिड कैप निफ्टी का कौन सा कॉल कौन सा पुट बाय करोगे, उसके साथ साथ आप लोगों को मैंने 3 स्टॉक के बारे में, पावर ग्रिड, टाटा स्टील, इन्फी और टीसीएस, इसके बारे में मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा कहां पे बाय और कहां पे सेल करना है। हेलो दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, मंडे को मार्केट कैसा रहेगा। मंडे को बैंक निफ्टी गैप अपर गैप डाउन, निफ्टी गैप अपर गैप डाउन, ये एवरीथिंग सारा चीज कंप्लीटली डिस्कशन करने के साथ साथ डाटा के बारे में बताऊंगा। और पहले वीकली आज क्लोजिंग हो गया, पीएनएल भी देख लेंगे, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस रिकवर किए, जो पिछले वीक में हमको ज़्यादा लॉसेस हुआ, और जो हमने कॉल वगैरह आप लोगों को दिए हैं लाइव मार्केट में, और जो लोग प्रॉफिट कमाए उनका स्क्रीनशॉट वगैरह इसमें है। और नेक्स्ट वीक में कौन सा स्टॉक का एक्सपायरी आएगा, ये कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे। उससे पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, हमारा ये वीडियो और हमारे ये चैनल का जितना भी सारा कंटेंट है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जाता है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों पहले चलेंगे पीएनएल में, उसके बाद चलेंगे रिजल्ट का लिस्ट में, उसके बाद चलेंगे डाटा में, उसके बाद मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा, उसके बाद कौन सा कॉल कौन सा पुट बाय करोगे मंडे के लिए मिड कैप निफ्टी का, मार्केट जितना गिरा है कितना रिकवर करेगा या तो फिर गिरावट देगा, ये एक एक स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 2 दिन का टाइमिंग है, वॉच लिस्ट में डाल के रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों पहले पीएनएल में चलिए। ये जो पीएनएल था पिछले वीक में जो हमने लॉसेस किए हैं, ये 8 अप्रैल का वीडियो देख लेना, उसमें क्लियर कट हमने 24K का आसपास लॉस किए थे, जिसमें से रिकवर हुआ था 3K का, और 21,000 का लॉस पड़ा हुआ था। इसे मैंने आपको क्लियर कट दिखाए भी हूँ। और इस हफ्ते में एक दिन बीच में छुट्टी था, जो कि एक्सपायरी डे निफ्टी बैंक निफ्टी के एक साथ हुआ था, और थर्सडे को छुट्टी था, जिसके कारण मार्केट आज जब ओपनिंग हुआ, ये जो हमने प्रॉफिट कमाए हैं, जो लॉस हुआ है उसके साथ साथ जो प्रॉफिट कमाए यहाँ पे 8,700 का, उसके बाद 877 का, उसके बाद 3,300 का, ये सारा चीज़ क्या है मैंने यहाँ पे ऐड किया हूँ, देख लीजिए। 3,347 प्रॉफिट कमाए, 877 प्रॉफिट कमाए, ये दोनों को ऐड करने के बाद ये हुआ। उसके बाद 8,725 का प्रॉफिट कमाए, और टोटल प्रॉफिट जो 3 दिन का रहा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का मिला के 12,949, और हमने लॉस किए थे 21,000 का, तो कुल मिला के 8,600 का हुआ। ठीक है, 8,051 का क्या हुआ, लॉस हुआ, यहाँ पे मैंने आपको लिखाया हूँ। और आज का जो प्रॉफिट है, आज का 1,400 में रखा हूँ, 1,600 आसपास प्रॉफिट था, तो 200 रुपया ब्रोकेज काट के 1,400 रखा हूँ। तो जो 21K का हमारा लॉस था जो पिछले वीक में, उसको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमने रिकवर कर लिए। सिर्फ और सिर्फ 6,000 का हमारा अभी लॉस पड़ा हुआ है, जिसको हमने अगले हफ्ते रिकवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए आज का प्रॉफिट 1,600 है, ये इसको 200 रुपया माइनस करके 1,400 रुपये के आसपास मैंने प्रॉफिट करके आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया। अभी भी हम स्टार्टिंग का 2 वीक में नेगेटिव में है। कुछ गलती की वजह से हमारा लॉसेस हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, उसको रिकवर करने के लिए हम कोशिश करेंगे। इसका कहानी हो गया, मैंने आपको समझा दिया, दिखा भी दिया। अब आ जाओ डाउ जोन्स। डाउ जोन्स का डाउ जोन्स 358 पॉइंट का गिरावट है, इसको रिप्लेस कर देते हैं। 461 पॉइंट का भी गिरावट चल रहा है। ये फ्राइडे है आज, और रात को 10:15 में मैंने वीडियो बना रहा हूँ। और देखोगे लगातार जो सिलसिला है
टॉप से गिरावट की तरफ जा रहा है, बट हमारा मार्केट इतना गिरावट नहीं दिया है। इसका गिरावट देखोगे तो 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा गिरावट हो चुका है टॉप से। और लगातार इसका स्क्रीनशॉट मैंने रखा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। ये 448 का था, कौन सा दिन, 10 अप्रैल को था। 11 अप्रैल को 300 पॉइंट का था, टोटल कितना हुआ 700 पॉइंट। और आज का है 500 पॉइंट, 7 5 1200, अप्रोक्स 1000 से लेकर 1100 पॉइंट का गिरावट दो जोन्स ऑलरेडी दे चुका है। अब गिफ्ट निफ्टी देखो, गिफ्ट निफ्टी टॉप से, इसका भी स्क्रीनशॉट रखा हूं 10 तारीख का, देख लीजिए। ये 10 तारीख का स्क्रीनशॉट है। 22,800 से गिरावट आया था 600 तक, मतलब 300 पॉइंट टॉप से भी गिरा था। ठीक है दोस्तों, ये मैंने रखा हूं ताकि कैलकुलेशन करने के लिए। और आज का जो गिरावट है देख लीजिए गिफ्ट निफ्टी का, अप्रोक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का कम से कम 300 पॉइंट का गिरावट है। उसके प्रोपोर्शन में हमारा जो निफ्टी है नहीं गिरा है। तो देखते हैं और डाटा को देख लेते हैं। डाटा देखिए, 8000 करोड़ का क्या हुआ है, एफआई ने बाइंग किए, डीआई ने 6000 करोड़ का, सॉरी 8000 करोड़ का एफआई ने सेलिंग किए, डीआई ने 6000 करोड़ का बाइंग किए। यहाँ पे मनी कंट्रोल में चलोगे तो कैश में देखो, कैश में अभी तक 10,000 करोड़ का एफआई का सेलिंग है और डीआई का 12,000 करोड़ का बाइंग है। तो ऑलमोस्ट प्लस माइनस करने से 2000 करोड़ का आसपास अभी भी मार्केट में बाइंग है। मान लो दोनों को प्लस माइनस कर लोगे तो ये तो हो गया कैश का। अभी फ्यूचर में आ जाओ, फ्यूचर में देखोगे तो लगातार यहाँ पे सारा कुछ प्लस माइनस करने के बाद आज का देखो 2000 करोड़ का अप्रोक्स क्या हुआ, सेलिंग हुआ है। और ऑप्शन में क्या हुआ है, 9000 करोड़ का आसपास सेलिंग हुआ है। 951 अप्रोक्स राउंड फिगर ले लो, 9000 करोड़ का सेलिंग हुआ है। तो इतना ज्यादा जो सेलिंग हुआ है, इतना ज्यादा जो माल बेचा है, जिसके कारण मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे देख सकते हो आप, बैंक निफ्टी काफी ज्यादा गिरा है। निफ्टी भी यहाँ पे देख लो, निफ्टी भी अच्छा खासा गिरा है। और निफ्टी जो हमारा रेड जोन है, रेड जोन के आसपास नीचे को आने वाला है। बट बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ पे 48,000। और आज का मैंने टेलीग्राम ग्रुप में मॉर्निंग में फ्री में आप लोगों को यहाँ पे दिया था। मॉर्निंग में प्रेडिक्शन मैंने बोला था, ये 6:53 का है। 100 पॉइंट का निफ्टी डाउनफॉल होना चाहिए और बैंक निफ्टी 300 पॉइंट का, वही हुआ। बैंक निफ्टी भी गिरा, बैंक निफ्टी भी गिरा। इसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको यहीं पे दिखा दिया। निफ्टी अगर जूम करके देखोगे यहाँ पे, अगर जूम करोगे आप, देख लीजिए अप्रोक्स निफ्टी 76 से 80 पॉइंट आसपास गिरावट दिया। ठीक है, तो जो सज्जन व्यक्ति हमको कमेंट्स करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम कंप्लीटली डाटा के बाद ही आप लोगों को वीडियो बनाते रह। ऐसा नहीं कि मार्केट जैसे 3:30 को हो गया उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं, नहीं। सारा डाटा देखने के बाद ही मैं बनाता हूं। तभी भी हम 60 to 70% आसपास अभी के रेंज बाउंड के मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए कोशिश करते हैं। और पिछले वीक में थोड़ा बहुत हमारा मिस्टेक के चलते हमने, क्योंकि मिस्टेक को हम हमेशा उसमें हमने सीख मिलता है हमको। तो दोस्तों गिरावट आया है, तो अभी आप लोग देख लिए, डाटा भी देख लिए। और यहाँ पे स्टॉक एज में देखोगे तो एफआई इंडेक्स जो ऑप्शन है, ऑप्शन में देखो 2000 करोड़ का निफ्टी में सेलिंग है, 6000 करोड़ का बैंक निफ्टी में क्या है, बाइंग सेलिंग है, दोनों सेलिंग है। तो ऑलमोस्ट 8000 करोड़ का सेलिंग है। तो मेरे को लग रहा है जो लोग आज पुट बाइंग किए, शायद वो मंडे को ट्रैप हो सकते हैं। अगर वो लोग प्रॉफिट कमा लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो मंडे को फिन निफ्टी का एक्सपायरी है। फिन निफ्टी का एक्सपायरी में, सॉरी मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी में मार्केट क्या करेगा, अप्रोक्स 11,000 से लेकर 11,900 तक काफी ज्यादा सेलिंग आया है। आप अगर इसको डाटा को देखोगे, क्योंकि डाटा के साथ साथ मैं चलता हूं, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 10,900, 10,950, 11,000, यहाँ पे हेवी पुट राइटर बैठ, सॉरी यहाँ पे पुट बायर्स बैठे हुए हैं और यहाँ पे कॉल और राइटर बैठे हुए हैं। तो दोनों क्या हो गया, आपस में सोच रहे हैं कि पुट बायर्स जो है वो लोग सोचते हैं कि मार्केट को नीचे को लेके चलेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर इसी पुट बायर्स में ऑपरेटर होगा तो ही गैप डाउन करेगा। अदरवाइज आज की तरह मार्केट फिर क्या हुआ, फ्लैट ओपनिंग करेगा, अगेन नीचे को आएगा। तो नीचे को आएगा या तो फिर आधा घंटा 1 घंटा का रुक जाएगा, तो उसमें क्या होगा,
आप लोगों को लॉस। अभी फिर निफ्टी को, मिड कैप निफ्टी को पहले देखते हैं, मिड कैप निफ्टी को। उससे पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मैंने आज फ्री में भी कॉल दिया था। जो सचिन व्यक्ति हमारा इस टेलीग्राम ग्रुप में 99 ग्रुप में जुड़ना चाहता है, उसको करना क्या पड़ेगा, पहले तो हमारा ये जो चैनल है इसमें विजिट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, और किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नीचे आप लोगों को ये दोनों फ्री लिंक मिलेगा, इसमें ज्वाइन हो सकते हो। और 99 में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का अगर आपको कॉल चाहिए तो इसमें आप जुड़ सकते हो। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसको क्लिक करोगे तो ये कस्टमर फीड का जो अपना आप है खुल जाएगा। पेमेंट कीजिए और 99 रुपीज़ में अनलिमिटेड कॉल पाइए। और जो भी हमने प्रॉफिट कमाते हैं उसका स्क्रीनशॉट वगैरह हम यहाँ पे डाल देते हैं, और वीडियो के माध्यम से यूट्यूब की तरफ से हम आपको मुहैया कर दिया जाता है, ताकि आप देख सकते हैं कैसे हमने कॉल लिए, कैसे हमने फूट लिए। और देख लीजिए यहाँ पे इंडिया भी काफ़ी नीचे से ऑफसेट को जा रहा है। पहले मिड कैप निफ्टी को देखेंगे, उसके बाद एक एक करके आगे बढ़ेंगे। और आज का जो कॉल था निफ्टी बैंक का 48,500 का कॉल में हमने फर्स्ट और सेकंड टारगेट अचीव किए, जिसका जीता जाता सबूत आप यहीं पे देख सकते हो। टारगेट अचीव हुआ 202 से 220 230 तक का, फर्स्ट से लेकर सेकंड तक टारगेट तक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हिट हुआ। ठीक है दोस्तों, अभी पहले इसको हटा देते हैं, गिफ्ट निफ्टी को नहीं रहने देते हैं, बाद में देखेंगे इसको। पहले हम चलेंगे, इसको हटा देते हैं। अब पहले मिड कैप निफ्टी को एनालिसिस करते हैं। अब देखिए, अब इसको अगर आप यहाँ पे 4 आवर का कैंडल लोगे तो इसको देखो, यहाँ पे ऑल टाइम हाई है 11,121, और सभी लोग, निफ्टी भी ऑल टाइम हाई बना दिया, आप लोगों को पता है, बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई बना दिया है, और फिन निफ्टी भी बना दिया। गिफ्ट निफ्टी अभी तक ऑल टाइम हाई नहीं बना है, जो पहले बना था दोबारा नहीं बनाया था, बट बाकी सारे स्टॉक बना दिए। तो ध्यान रखो, अगर मार्केट ऊपर को जाएगा तो ही ये ऑल टाइम हाई बना सकता है। बट आज का मार्केट और इससे इसके बाद का मार्केट में क्या होगा, आप ध्यान रखो इस लेवल को कभी मत भूलना। ये है इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ये वाला जो जोन है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। मार्केट जब भी यहीं पे आएगा तो नो डाउट ऑफसेट को जाएगा। यहाँ पे देखो, जैसे नीचे को आया तुरंत उसको भगा के ले गया। अब इसको करना क्या है, मैंने अगर इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करके आपको दिखाऊंगा तो देख लीजिए, यहां तक मार्केट अगर आएगा तो गिरावट यहां तक आ सकता है। इसको थोड़ा सा जूम आउट करो तो देख लो, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, बाउंस बैक, यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। तो ये वाला जो लेवल है नोट कर लो, अगर जिसको नोट करना है तो नोट करके रख सकते हो। ये वाला लेवल 10,711 से लेकर 10,600, मतलब 100 पॉइंट का जो रेंज है, ये काफी ज्यादा रेंज बाउंड होने का चांसेस है। बट शॉर्ट टर्म में आपको क्या करोगे, शॉर्ट टर्म का जो रेंज है उसको मैंने आप लोगों को बता देना चाहूंगा। शॉर्ट टर्म का ये वाला सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज है, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, या तो फिर सेकंड ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये तीनों को नोट कर लो, ये तीनों के नीचे मार्केट आएगा तो ही जाएगा ज्यादा बियरिश होगा। और मार्केट बियरिश तब तक नहीं होगा जब तक 10,614 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा मिड कैप निफ्टी। इसमें कौन सा कॉल कौन सा पुट बाय करोगे मैंने आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे देखो, ये सबसे ज्यादा खड़े खड़े मार्केट जा रहा है, सभी लोग जा रहे हैं खड़े खड़े। अब यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ कर लोगे, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, इस लो से इस हाई तक ले लीजिए तो मार्केट को कम से कम 10,663 तक, जो 38% का है, वहां तक तो रिट्रेसमेंट आना चाहिए। या तो फिर पहले ऑल टाइम हाई बनाने के बाद आए थे, जो भी हो, बट यहां तक का रिट्रेसमेंट आना ही चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर। बाकी सब लोग का अच्छा खासा आ चुका है, बट इसका नहीं आया। तो मंडे को आपको करना क्या है, मंडे को अगर गैप अप ओपनिंग होता है सपोज, तो ध्यान रखो आपका बाइंग बनेगा 10,987 के आसपास बाइंग बनेगा। पहला ही टारगेट आपको मिलेगा 11,000 का, दूसरा मिलेगा आपको 11,030 का, उसके बाद का मिलेगा 54 का, उसके बाद का 83 का, उसके बाद का ये वाला जो ऑल टाइम हाई है 11,107 से लेकर 11,121 तक का टारगेट। डाउन साइड अगर इसी जो सपोर्ट जोन है इसको अगर ब्रेक डाउन करें, बियरिश कैंडल क्लोजिंग दे, आज तो क्लोजिंग नहीं दिया, अगर क्लोजिंग दे तो आपका सेलिंग बनेगा इसके नीचे 10,927 के नीचे सेलिंग बनेगा। और पहला ही टारगेट मिलेगा आपको 894 का, दूसरा ये वाला सपोर्ट है 855 से लेकर आप लोगों का 836। और यहाँ पे आपको करना क्या है,
10,950 का पुट और 10,950 का कॉल में आपको ध्यान रखना मंडे के लिए। मैं बताऊंगा, लेबल आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। और निफ्टी में 22,700 का पुट आज दिए थे और 150 का कम से कम 200 तक गया, 50 पॉइंट का लगभग हमको आज प्रॉफिट मिला। ठीक है दोस्तों, ये सारा चीज आपको दिए गए, आप विजिट करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब सेकंड में आ जाइए निफ्टी बैंक। पहले फिर निफ्टी का हो गया, मैंने बताऊंगा कौन सा कॉल कौन सा पुट बाय करोगे। अब आ जाओ निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक का पहले आ जाते हैं डाटा में, क्योंकि डाटा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी देख लीजिए, बैंक निफ्टी 16 तारीख को एक्सपायरी होगा। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे देखो 16 तारीख को एक्सपायरी होगा, तो 15 तारीख को क्या है, सोमवार है, मंगलवार को एक्सपायरी होगा 16 तारीख को, देख लीजिए यहाँ पे। तो ध्यान रखो ट्यूसडे को एक्सपायरी होगा। क्या होगा, बैंक निफ्टी एक्सपायरी होगा ट्यूसडे को, और निफ्टी एक्सपायरी होगा कौन सा, 24 तारीख को। ठीक है दोस्तों, निफ्टी को देखो, निफ्टी एक्सपायरी होगा 18 तारीख को। निफ्टी ठीक है, बैंक निफ्टी वेडनेसडे को जाएगा, कौन सा दिन, ट्यूसडे के दिन ही आप लोगों को ये होगा। बैंक निफ्टी देख लीजिए 16 तारीख को एक्सपायरी होगा। और मिड कैप निफ्टी देख लीजिए, मिड कैप निफ्टी मंडे को एक्सपायरी होगा। और फिन निफ्टी जो है, फिन निफ्टी 16 का होगा। तो इस बार फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक साथ ही एक्सपायरी होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको लेवल बताऊंगा आपको, जैसे पिछले बार हमने कंफ्यूजन हुए थे, हमसे गलती हुआ था, इस बार नहीं करेंगे। अब देखो बैंक निफ्टी में आ जाओ, बैंक निफ्टी 16 अप्रैल का आ जाओ, 16 अप्रैल कौन सा, ट्यूसडे है। ठीक है दोस्तों, अब बैंक निफ्टी में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो है, अगर आप लोगों को ध्यान नहीं है तो मैंने आपको बता देना चाहता हूँ, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ध्यान रखो। बैंक निफ्टी में सबसे अहम है 49,000। 49,000 से लेकर, मैंने आपको क्लियर कट बोला हूँ, 48,000 का बड़ा सा रेंज बनेगा। मैंने जो फ्राइडे को आज जो वीडियो बना रहा हूँ, ये रेंज के बारे में बताने के लिए चाहता हूँ। और अगर गिर सकता है तो कम से कम आपका रेंज 47,500 से लेकर आपका 49,500 नोट कर लो। ये रेंज मतलब 2,000 का रेंज नेक्स्ट वीक में, मंडे से ऑनवर्ड्स आपको रेंज बनेगा। और सबसे ज्यादा देखो यहाँ पे आप चेक कर लो, 48,500 का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉल राइटर यहाँ पे बैठे हैं। तो 48,500, जो लोग सोचते हैं कि नहीं गिरेगा, और यहीं पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर बैठे हुए थे, मार्केट को नीचे को लेके नहीं जाना चाहते हैं, सॉरी और नीचे ले जाना चाहते हैं। तो मंडे के लिए ध्यान रखो, ये तो जो ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ किया था, ट्रेंड लाइन सक्सेस हुआ। जो लोग बोलते हैं कि और ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, कमेंट्स बैड कमेंट्स करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और सेम टू सेम ध्यान रखो, हमारा जो रेड जोन है 48,000 अभी तक का टारगेट पेंडिंग है। ये वाला टारगेट जब तक नहीं आएगा तो मार्केट में गिरावट नहीं आएगा। और मार्केट में और एक चीज है, यहाँ पे गैप पेंडिंग है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, 47,688 से लेकर 750 के बीच में गैप है। ये गैप पेंडिंग है, ये गैप कब फिल होगा देखते हैं। तो ध्यान रखो, आज मार्केट ने सबको मौका दिया है बाइंग का, बट टीसीएस अच्छा है। अगर टीसीएस अगर थोड़ा सा दम दिखाए तो ही मार्केट ऑफसेट को जा सकता है, नहीं तो मार्केट में देखो जितना भी है, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में गिरावट है, एक्सिस बैंक गिरावट है, बंधन बैंक गिरावट है, इंडसइंड बैंक मजबूत है, बाकी सारा जितना भी बैंक है सबके सब नेगेटिव है। तो देखो मार्केट में क्या होता है मंडे को अगर मॉर्निंग का डाटा गिफ्ट निफ्टी अगर नेगेटिव ना रहे, अगर ये और गिरते रहे, तो नो डाउट मार्केट में गैप डाउन होगा। अगर रियली पुट बायर्स होंगे तो ही गैप डाउन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम लोग कॉल बाय करके रखे हैं, बाय ऑन डिप जो किए हैं आज नहीं निकले हैं। तो इनको निकालने के लिए मार्केट में गैप डाउन आने का चांसेस है। 80% आसपास गैप डाउन का है और 20% आसपास गैप अप का है, जो कॉल राइटर को ट्रैप करना चाहता है। अब निफ्टी बैंक का लेवल मैंने आपको बता देना चाहता हूं। निफ्टी बैंक का ध्यान रखिए, निफ्टी बैंक को आपने बाइंग करना है। निफ्टी बैंक का आपका बाइंग बनेगा हमारा 48,000, ये वाला 48,680 के अबव ही हमारा बाइंग बनेगा। उसके बीच में हमारा कोई भी बाइंग नहीं बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा आपको 48,800 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 900 का और 49,000। इसको ब्रेकआउट करेगा तो 49,137 का, और जो अपर साइड का रेड जोन है 49,265 का।
300 हो गया अपर साइड का रेड जोन, और डाउन साइड का रेड जोन हो गया 48,000 का। इन दोनों को याद रखो। और डाउन साइड अगर ब्रेक डाउन करे तो ध्यान रखो आपका सेलिंग बनेगा 48,365 के नीचे, और पहला टारगेट मिलेगा आपको ये वाला 48,184 का, दूसरा मिलेगा 48,033 का, उसके बाद का और एक रेड जोन है 47,746 का। और यहाँ पे आपको 48,500 का कॉल और 48,500 का पुट में आपको काम करना है। और ध्यान रखिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अब करेक्शन नहीं दिया है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक जो मोमेंटम दिया है सेम चीज है, आपके सामने ड्रॉ करूंगा फिबोनाची, सेम टू सेम है। इसका जो 38% आ रहा है हमारा रेड जोन 47,728, इसके नीचे मार्केट जाएगा तभी भी बुलिश नहीं होगा, 50% रोक देगा। 61% यानी कि मोटा मोटी 47,000 के नीचे ही मार्केट बियरिश है। उससे पहले आप बाय ऑन डिप कर सकते हो। बट 2 हफ्ते से मार्केट, 3 हफ्ते से आसपास 18 तारीख से लेकर, पिछले मार्च 18 तारीख से लेकर अभी तक मार्केट ऑफ ट्रेंड में जा रहा है। तो कुछ ना कुछ तो खासियत है, मार्केट ऑफ ट्रेंड में लेके जा रहा है। या तो फिर यहाँ पे एक हैवी डाउनफॉल आ सकता है, या तो फिर बड़ा सा गिरावट आ सकता है, जो हमारा एक्सपेक्टेशन है। बट यहाँ पे जो भी सारा पुट बायर्स हैं और कॉल राइटर्स हैं, उनको क्या मार्केट मंडे को प्रॉफिट देगा? देखते हैं मंडे को कैसे होगा। अब चले निफ्टी 50 सेम टू सेम हमारा जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद देखिए जो हम लोग सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ किए थे, जो 22,634 से लेकर 614 का, देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगेन बाउंस बैक किया। यहाँ पे सब बाय ऑन डिप के चक्कर में कॉल बाइंग किए, उनको सबको लॉस हुआ। अभी भी कॉल बायर्स नहीं निकले होंगे, तो इस लिहाज से ही मैं बोल रहा हूँ मार्केट डाउनफॉल हो सकता है। 20% गैप अप होगा और 80% मेरा गैप डाउन का चांसेस है। तो फिर आपको करना क्या मंडे को ध्यान रखो लेवल के लिए। मंडे को आपका बाइंग बनेगा 22,581 के भाव बाइंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा आपको 616 का, दूसरा मिलेगा 34 का, तीसरा मिलेगा आपको ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा 22,700 का। उसके बाद का अपर साइड है 748 से लेकर 775 का। डाउन साइड आपको सेलिंग बनेगा 22,400 22,485 के नीचे। पहला में टारगेट मिलेगा 420 का, दूसरा टारगेट मिलेगा आपको 370 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 300 तक का टारगेट। और यहाँ पे 22,500 का कॉल और 22,500 का पुट में आपको काम करना है। ये हो गया निफ्टी 50। अभी चलिए फिर निफ्टी, क्योंकि एक एक चीज मैं क्लियर करते हुए जा रहा हूँ। फिर निफ्टी में और कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, ये सेम टू सेम बैंक निफ्टी जैसा है। सिर्फ और सिर्फ बाइंग लेवल देख लो। बाइंग लेवल आपका बनेगा मंडे को 21,584 के अबव बाइंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा आपको 617 का, दूसरा मिलेगा 644 का, तीसरा मिलेगा आपको 700 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 731 से लेकर 762 तक का। डाउन साइड आप लोग सेल नहीं करना, यहीं से बाउंस बैक कर सकता है। छोटा मोटा अगर कोई सेलिंग करना चाहता है तो कर सकते हैं। डे लो के नीचे 477 में क्या करना है, पुट साइड में बाय करना है। यहाँ तक का टारगेट 618 तक का टारगेट जाएगा। और उसके बाद अगर बियरिश कैंडल बना के नीचे को जाए तो देख लो यहाँ पे नीचे का एक सपोर्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है 21,351 का। उसके बाद का ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 21,225 का। और आपने 21,500 का कॉल और 21,500 का पुट में आपको नजर रखना है। अब मिड कैप निफ्टी में ध्यान रखिए आपको करना क्या है। मिड कैप निफ्टी में मैक्सिमम लोग क्या किए, पुट बाइंग किए। और मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो आपका एंट्री लेवल बनेगा 52 से लेकर 58 का, और पहला टारगेट मिलेगा आपको 66 का, उसके बाद का 78 से लेकर 82 का सेकंड एंट्री, उसके बाद का टारगेट मिलेगा आपको ये वाला 104, 127, उसके बाद 145 से लेकर 200 तक का टारगेट। और 3 स्टॉक पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे दूसरा का। 3 स्टॉक में पहला स्टॉक मैंने आप लोगों के लिए ले गया हूँ पावर ग्रिड को। पावर ग्रिड को ध्यान रखो, काफी गिरावट आ चुका है, एक बाउंस बैक आने का चांसेस है। तो पावर ग्रिड को आपको बाइंग करना है 277 के बाद बाय करना है। पहला मिलेगा आपको 80 का, उसके बाद 82, 85, 87 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड सेल करना डे लो के नीचे 274 के नीचे। पहला मिलेगा 72, 70, 67 और 65 का डाउन साइड का टारगेट। सेकेंड स्टॉक है, ध्यान रखना, आईटीसी। आईटीसी यहाँ से टॉप से गिरावट के बाद ये दोनों अच्छा खासा वॉल्यूम आया है और आपका बाइंग बनेगा 431 के अबव। पहला बनेगा टारगेट आपको 33 का, दूसरा बनेगा आपका 35, उसके बाद का 37, 40 का अपर साइड का टारगेट।
डाउन साइड सेल नहीं करना, ये इसके नीचे ही सेलिंग बनेगा आपका। बट छोटा मोटा अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं तो 428 के नीचे सेलिंग करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको 427 का, दूसरा सपोर्ट है ये 25 से लेकर 24 तक का सपोर्ट है, यहीं पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। थर्ड है आप लोगों के लिए इनपी। ठीक है दोस्तों, पावर ग्रिड, आईटीसी और इनपी। ठीक है दोस्तों, इनपी के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इनपी को आपको बाई करना है यहाँ पे, क्योंकि इन्फोसिस को क्या हुआ है, फॉरेन में अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट हुआ है और ये मोमेंटम दे सकता है, इलेक्शन से पहले मोमेंटम दे सकता है, ऐसे न्यूज आया है। तो ध्यान रखो 1490 को वो बाइंग करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको 1495 का, दूसरा मिलेगा 1500, 1505, 1510, 1515 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे सेलिंग नहीं करना। सेलिंग बनेगा आपको प्रॉपर 1479 के नीचे। पहला टारगेट मिलेगा आपको 1474, 1470 से लेकर 1465 तक। अब मिड कैप निफ्टी का जो पुट साइड है, पहले तो आप लोगों को मैं बता दिया कॉल साइड का, अभी पुट साइड को देख लो। पुट साइड में आपको बाइंग करना है 51 से लेकर 58 के बीच में। पहला टारगेट मिलेगा आपको 65, 78, 82 और 105, 139, 150 तक का टारगेट। दोबारा मैंने कॉल को भी आप लोगों को बता देता हूं, पहले पुट में बताया था शायद। कॉल को आपको करना क्या है, कॉल के लिए आपको एंट्री मिलेगा, ध्यान रखो, पहला एंट्री मिलेगा आपको ये वाला। थोड़ा सा मैंने इसको नीचे कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों के लिए। आपका पहला एंट्री यहाँ पे बनेगा और दूसरा एंट्री आपका यहाँ पे बनेगा। ध्यान रखो, पहला अगर आपको 53 से 55 के बीच में अगर आपका बाइंग बनता है तो बाइंग करते हुए चलना। और यहाँ पे 61, 63 पहला टारगेट, उसके बाद का 71, 80, 90, उसके बाद 95 से लेकर 100 तक का टारगेट अपर साइड का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों कंप्लीटली पीएनएल के साथ साथ डाटा भी मैंने बताया आप लोगों को। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें देख लीजिए, नेक्स्ट वीक आप लोगों का बैंक निफ्टी का 16 तारीख को एक्सपायरी होगा और इसके साथ साथ जो अपना है फिन निफ्टी है, फिन निफ्टी भी 16 तारीख को एक्सपायरी होगा, जो डाटा के हिसाब से चल रहा है। यहाँ पे देख लो आप, दोबारा मैंने आप लोगों को कंफर्म कर देता हूँ, बैंक निफ्टी 16 तारीख को है। और यहाँ पे मैंने आपको दिखा देना चाहूंगा, यहाँ पे देख लीजिए 16 तारीख को बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होगा और फिन निफ्टी का भी एक्सपायरी होगा 16 तारीख को। तो अलर्ट रहिए, मंडे को जो मैं वीडियो बनाऊंगा दोनों का एक साथ ही बनाऊंगा और दोनों को आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारा पिछले वीक का जो मंडे का वीडियो उसको देख लीजिएगा और आज का वीडियो देख लीजिएगा, दोनों को कम ये कर लेना, टैली कर लेना। जो भी हम लोग का प्रॉफिट लॉस है हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं। हमने 10,000 से आप लोगों को प्रॉफिट भी दिखाए 40,000, 10,000 दिखाए 60,000, 10,000 दिखाए 40,000। तो आप लोग हमारा क्या कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको यहीं पे हमारा सारा प्रूफ मिल जाएगा, जो 10,000 से हमने कैसे कैसे प्रॉफिट कमाए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबाना, फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। और ज़्यादा अच्छा लगे तो अगर आपको ज्वाइन होना है, निफ्टी बैंक निफ्टी का कॉल वगैरह चाहिए या तो फिर फ्री में कॉल चाहिए लाइफ टाइम मेंबरशिप लेने के लिए, आप अगर लाइफ टाइम मेंबरशिप लेते हो तो हफ्ते में आपको एक गोल्डन कॉल आपको मिलता है। और निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का कॉल चाहिए, सेंसेक्स स्टॉक का कॉल चाहिए तो 99 रुपीज में आप इसमें जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसमें जुड़ने के लिए इसको क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे हमारा जो कस्टमर फीड ऐप है इसमें आप ज्वाइन हो जाओगे और आराम से आपको यहाँ पे फ्री टेलीग्राम ग्रुप है 49 बैच में आप लोगों को हेल्प, लाइव मार्केट में हेल्प के साथ साथ सारा मिलेगा। जो भी लोग प्रॉफिट कमाए इसमें ऑलरेडी दिया गया है, प्री ग्रुप में भी आप लोगों को दिया गया है। तो दोस्तों खुश रहिए और मिड कैप निफ्टी का जो मैंने आप लोगों को लेवल बताया उसको याद रखिए, ऑल टाइम हाई बनाएगा या तो फिर नीचे को जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो डाटा तो बिल्कुल नेगेटिव है ग्लोबल मार्केट, बट अपना मार्केट बिल्कुल नीचे को नहीं जा रहा है। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, मतलब ध्यान रखिए। कल फिर आऊंगा ट्यूसडे के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा उसके बारे में बताऊंगा। तो नमस्ते, जय हिंद।